जय हिंद दोस्तों, मैं मार्टिन फैसल और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है और इस प्रदर्शन में जो मांग है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। लेकिन यहाँ पर हमारी एक पुरानी जिनसे हमारी अक्सर मुलाकात होती रही है प्रदर्शन स्थल पर, ज्योति यादव जी। तो ज्योति, आप हमेशा अवेलेबल रहती हैं और ख़ास तौर पर जहाँ पर भी अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि लखनऊ से आप सीधे यहाँ पर आए हो, वहाँ पर एक मामला हुआ था, एक हादसा हुआ था। तो सबसे पहली बात तो आपको ये शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से एक लड़की इस तरह से एक एफर्ट्स डाल करके अपनी पत्रकारिता को जीवित करने का प्रयास कर रही है, जो एक्चुअल में ज़रूरत है, जिस चीज़ के ऊपर आमतौर पर सवाल उठाए जाते हैं। तो इसको लेकर के जो चैलेंजेस आप फेस करते हो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, क्योंकि बतौर पत्रकार मैं इंटरव्यू लेती हूँ, तो इंटरव्यू नहीं है, ये चिट चैट समझेगा। हाँ। तो अभी क्योंकि रात का समय, हम लोग आंदोलन कवर कर रहे हैं, बतौर पत्रकार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इससे पहले क्योंकि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की है, तो और उसके बाद एक मेन चैनल में काम भी किया मैंने, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं उतना ज़मीनी स्तर पर लोगों से नहीं जुड़ पा रही हूँ, या फिर मैं उनके मुद्दे नहीं कवर कर पा रही हूँ, या मैं उतना बेधड़क होकर बोल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए तो आम जनता से मिले, मुलाकातें हुई, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, CGP आंदोलन, BPSC का पेपर लीक, CUET का पेपर लीक, तमाम समस्याओं से न केवल बतौर पत्रकार भी जूझे हैं, बल्कि जनता की सुनवाई करते करते बतौर इंसान भी हम उन चीज़ों से जूझे। और हमें एहसास हुआ कि जहन में जब तक इंसानियत है, जब तक हमें लगता है कि इस प्रकार के मसलों पर बातचीत करनी चाहिए, तब तक हम करेंगे। जैसे आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे क्रेडिट ना दिया जाए, आप भी यही कर रहे हैं। आप इस प्रकार से आंदोलन में आते हैं, मेरे साथी ही आप समझिए, क्योंकि मैं इनसे मुलाकात चुनाव के समय हुई थी, तब से हम लोग ऐसे देख रहे हैं। मैंने देखा है कि आप बतौर एक्टिविस्ट इन मुद्दों को उठाते हैं, तो हम और आप ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और हमारे जैसे तमाम लोग। हमारी एक खूबी, हमारी कॉमन चीज़ ये भी है कि हम दोनों का ताल्लुक दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। एक्टिविज्म कहीं ना कहीं पत्रकारिता को, हम ज्योति से ये बात सीख सकते हैं कि पत्रकारिता में अगर जो एक्टिविज्म को हम शामिल रखें तो कहीं ना कहीं हम देश के असल हितैषी हो सकते हैं। तो इस हमारा तर्क करने का तरीका बदल जाता है, पढ़ने का तरीका और अच्छा हो जाता है, और हमारी समझ केवल एक सीमित दायरे तक नहीं होती, हम दोनों पक्ष समझ पाते हैं कि सरकार दिखा क्या रही है और छुपा क्या रही है। तो इसलिए भी तो मैं तो यही इस आंदोलन को वैसे आप कैसे देख रहे हैं? जैसे आप देख पा रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन नहीं है। बताइए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो B टीम आई हुई है दहशतगर्दों की। कैसे देखते हैं ऐसे आरोपों को? देखो, आरोप तो आमतौर पर ये चीज़ रही है कि जब भी कभी कोई लॉजिकल बातें हुई है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन लोगों के डाउट्स हैं, या फिर एक तरीके से कहते हैं कि IT सेल को इस तरीके से दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाए। प्रोपेगेंडा लोगों से ये कह दिया जाता है कि ये कोई सियासी पार्टी का एक जन्म की एक शुरुआत है, ऐसा हो सकता है, ताकि लोग एकजुट ना हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी छात्रों की अगर बात उठती है, कोई तो बात उठाने वाले हैं, और तब तक आप इस चीज़ में ईमानदार रहिए जब तक इसमें कोई हल नहीं निकल जाता है। और हाँ, अगर आपको 1% भी इसमें कोई ऐसा डाउट महसूस होता है कि हाँ, ये हमारे साथ में एक छल करने का एक प्रयास है, तो जिस तरीके से यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है, कल को एक और प्रदर्शन इनके खिलाफ भी किया जा सकता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनके समर्थन में हम आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ हम बन रहे हैं, हम उनसे भी सवाल बिल्कुल संविधान इजाजत देता है, और हम उसी संविधान के हिसाब से सवाल कर रहे हैं। इस प्रकार के आंदोलन ये सही है, गलत है, एंटी नेशनल है, तमाम चीज़ें आपके समझ आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दे पे टिके रहना है। मुझे ऐसा लगता है मुद्दा, अगर आपको लग रहा है कि मुद्दा बहुत वाजिब है, मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ है, मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, 17 बच्चे जान गंवा देते हैं। बतौर इंसान अगर आपको उस मसले के लिए हमदर्दी नहीं होती है, तो फिर ये कहना कि आप इंसान हैं, मुझे लगता है वाजिब नहीं हो। हम विदेशों की अगर वीडियोस देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि एक मौत को भी इस तरह से दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक इस तरह से एक शख्स को मार दिया गया, और यहाँ 17 देश का भविष्य इस तरह से जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी आत्महत्या करते हैं, वो फेलियर गवर्नमेंट का रहता है। और उसके बाद जब उसके लिए बात उठाई जाती है कि इसका हल निकलना चाहिए, तो उन पर ही उल्टा इल्ज़ाम लगाकर करार कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें गलत हैं, और कहीं ना कहीं वो जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो गलत है कि वो अपना इसको हक मान रहे हैं। ये सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं, लेकिन देश जो है वो बरकरार भी रहता है, और देश जो है आने वाली पीढ़ियों की
असल में देशभक्ति वही है कि आप आने वाली पीढ़ियों की फिक्र करें। देशभक्ति वो भी है कि आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, दूसरों की आवाज़ बन रहे हैं, आप बिल्कुल। कमेंट कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आप इस प्रकार के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, आप यहाँ पर पानी मुहैया करा रहे हैं, खाना व्यवस्था देख रहे हैं, सब देशभक्ति ही है। देश से गद्दारी क्या होगी? अपनी नैतिक जिम्मेदारी अगर कोई नहीं तय कर रहा है तो मुझे लग रहा है वो गद्दारी ही होगी। हालांकि मैंने फिर कहा कि ये चुटचैट है, मेरे हम बार बार पसीना साफ करने से आप समझ रहे होंगे कि गर्मी का माहौल क्या है और रात का समय है, तो इतनी बातचीत हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। मैं आपसे फिर मुलाकात करती रहूंगी। बिल्कुल। और ये एक अच्छा एक हमारा कन्वर्सेशन रहा और मैं चाहूँगा कि ज्योति जिस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको रोल मॉडल कोई दूसरी जगह पर ही दिखे या यही सिर्फ रोल मॉडल को दिखाए। रोल मॉडल आपको कैमरे पर इस तरह से भी नज़र आ सकती है। तो हार्दिक शुभकामनाएं ज्योति, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो जो आप डिजर्व करती हैं। मतलब मैं किसी मेन स्ट्रीम चैनल की इच्छुक नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी हूँ। तो मेरा जो है, जो हमारा है, मतलब हमारा मतलब मेरा आपका जो हमें देख रहे हैं उन सबका, उसे ही सपोर्ट करें। हम इसी में आवाज़ बेधड़क होकर उठाते रहेंगे। निश्चिंत रहिए, समस्याएं बताते रहिए, हम मौके पर पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे, बातचीत करते रहिए। क्या लगी है